तौहीन अदालत केस में सेनेटर फैसल वावडा रुकने असेंबली मुस्तफ़ा कमाल सुप्रीम कोर्ट में पेश। अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर तमाम टीवी चैनल्स को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल को प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट से तौहीन अदालत का मवाद जमा करने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें लोगों ने एक दूसरे से लड़ने के लिए बिठाया है। कभी हमने ये कहा कि फलां को पार्लियामेंट ने तौसी क्यों दी है। हमने नहीं कहा हमारे फैसलों पर तनकीद ना करें, जो करना है करें, बस झूठ तो ना बोलें। वकील फ़रोग नज़ीम ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने प्रेस क्लब में जाकर तो माफ़ी नहीं मांगी। वकील फ़रोग नसीम ने जवाब में कहा कि अगर प्रेस क्लब में माफ़ी मांगना शर्त है तो मुस्तफ़ा कमाल ऐसा करने पर भी तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा पैमरा ने अजीब कानून बना दिया कि अदालती कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी, ये ज्यादती है। हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे, पहले कंडक्ट देखेंगे। मजीद समाअत 28 जून तक मुलतवी। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तौहीन अदालत नहीं थी, सिर्फ सूद से मुताल्लिक केस की तरफ तवज्जो दिलाई थी और अपनी राय का इजहार किया। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू बोले, अगर कोई गलत बात हुई तो भी सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांगी है। फैसल वावडा बोले कि अदालत और बेंच में शामिल जजेस की इज्जत करते हैं। अदलिया के एहतराम में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 जजेस की बात की थी। अदालत का जो भी फैसला हुआ उस पर अमल करूंगा। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर 11 जून को हतमी दलाल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जर्नलिस्ट एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं, मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है। पाबंदी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है, सिर्फ सनसनीखेज टिकर चलाने से मसला होता है। अदालती इस्तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, यह पैमरा का मामला है, विफाकी हुकूमत का ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई के मुतनाज़ा ट्वीट की तहकीकात। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन FI ऑफिस में पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिए। तहकीकाती टीम ने दोनों से सवालात किए। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर बोले, केस अदालत में ज़ेर समाअत है, इस पर बात नहीं करेंगे। FIA ने दोबारा बुलाया तो पेश होंगे। उधर उमर अयूब ने FIA को नोटिस का तहरीरी जवाब भिजवा दिया। उमर अयूब ने FIA से हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट की नकल भी मांग ली। उधर FIA में तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस। अदालत ने पटिशन पर एतराज़ात दूर करके नंबर लगाने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ का CTA और मोहसिन नकवी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अहकामात के बावजूद CTA अदालती ऑर्डर मानने से इनकारी है। बानी PTI सख्त तबीयत के शख्स हैं, हम केसेस का मुकाबला करेंगे और उनमें बरी होंगे। SP जेल खाना जात कहते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर है, बताएं कौन प्रेशर डाल रहा है। मुल्क को बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शेंजन में पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत। खिताब में कहा कि पाकिस्तान करप्शन पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम कर रहा है, हमें माजी को भुलाकर आगे बढ़ना है। कारोबार में आसानियों के लिए बिजनेस कौंसिल कायम की है। चीन के साथ IT, मसनूई ज़हानत, ज़राअत में इश्तराक के ख्वाह हैं। बेल्ट एंड रोड मनसूबा कामयाबी की ज़मानत है। वज़ीर आज़म की कम्युनिस्ट पार्टी शेंजन के सरबराह और चीनी कंपनीज के वफूद से मुलाकातें। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन का यूनिट लगाने में दिलचस्पी का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, SIFC ने कारोबारी शोबे और सरमायाकारों की सहूलत के लिए इक़दाम उठाए। IT, ज़राअत, मादनी वसाइल समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े हैं। चीनी कंपनीज फ़ायदा उठाएँ और बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी करें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान में कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ नाफिज की हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में निजी शोबे को आगे ला रहे हैं। मुआशी अशारिया मुस्बत सामत की जानिब गामजन है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह कम हुई और 11% पर आ गई। वज़ीर ख़जाना ने शरह सूद भी रवां साल नीचे आने की उम्मीद जाहिर कर दी।
हुकूमत का वफाकी बजट 12 जून को पेश करने का फैसला। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास 9 जून को होगा। इक्तिसादी तरक्की के अहदाफ का सर्वे 11 जून को जारी किया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में हुकूमती अखराजात और सब्सिडीज मुकम्मल खत्म करने का मंसूबा। महंगाई की शरह का हदफ 12% मुकर्रर किया जाएगा। GDP ग्रोथ 3.6% तक होगी। बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12 से 20% इजाफे की तजवीज़ है। उधर ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक बजट चलाने के लिए पाकिस्तान को 28 अरब डॉलर का रोल ओवर करना पड़ेगा। रोल ओवर ना मिलने पर IMF का पैकेज भी कर्जों और इंपोर्ट की अदायगियों के लिए नाकाफी रहेगा। सिंध हुकूमत भी अगले बजट की तैयारी में मसरूफ। अखराजात में कमी के लिए गैर मामूली इक़दामात पर गौर। बजट 13 जून को पेश होने का इम्कान। गैर तरक्याती अखराजात में वाज़े कमी के लिए तजावीज़ पर काम जारी। सरकारी सतह पर गाड़ियों की खरीदारी में कमी होगी। फर्नीचर और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए किफ़ायत शौरी पॉलिसी अपनाई जाएगी। आइंदा बजट कैसा होना चाहिए, हर तबका फिक्र को रिलीफ का इंतजार। ज़मींदारों और किसानों ने खाद, स्प्रे, बिजली और डीजल की कीमतें कम करने और खुसूसी सब्सिडी देने का मुतालबा कर दिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बजट में मुआशी बहाली का जामा प्लान देने का मुतालबा। नायब सदर अदनान खालिद बोले, हुकूमत कमज़ोर तबके पर टैक्सेस की बजाय रिलीफ का इंतज़ाम करे। उधर बिजली की रोज़ बरोज़ बढ़ती कीमतों से तंग आवाम ने आइंदा बजट में सोलर सिस्टम सस्ते करने का मुतालबा कर दिया। जिसने किसी को NRO नहीं देना था वो आज खुद NRO के लिए हर दरवाजे खटखटा रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के नाम के लिए बगैर बानी PTI पर तनकीद। बोली 5 माह में महंगाई 37% से 11% पर आ गई है। ये मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। इंतशारी टोले का एजेंडा अफरा तफरी और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है, वो वही करेंगे। गवर्नर KP बास ना आया तो सड़क पर बिठा दूंगा, खाना पीना भी बंद कर दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वार्निंग। बोले, गवर्नर चोर हैं, उनके लीडर भी चोर हैं। चोर टोले को मुल्क की कोई फिक्र नहीं, दिवाला निकाल दिया और अब ये सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको सियासी शहीद नहीं बनने देंगे, उनको धक्के देकर निकालेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तान चौधरी साले की इटली के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक। मरबूत और करीबी कोऑर्डिनेशन के तहत काम करने का फैसला। अतालवी टीम जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इटली में कैद 140 पाकिस्तानियों का मामला भी उठाया। पाकिस्तान में मुकदमात में मतलूब 42 मुजरिमान की हवालगी का भी मुतालबा किया।